उम्मत मुस्लिमा के लिए ताना तो नहीं मगर ख्वाब गफलत से जगाता है इंतकार खुदा ज़रूर है। अमल, हरकत और रसूली ताकत पर रुखसात सफ़र का ज़ादिरा ज़रूर है। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आँख ने फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफ़ाजात। जनाब वाला, इस दुनिया में जीने का हक सिर्फ उसको दिया जाता है जो ताकत का मालिक हो। कमज़ोर ज़ईफ़ को ये दुनिया जीने का हक देने की रवादार नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अक़वाम आलम की तारीख से ये बात अयां है कि जब किसी कौम में ज़ईफ़ी दर आती है तो अपनी कुव्वत का सिक्का बिठाने वाले एहसास मुरव्वत शाही बादशाह उसे सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। और यही ज़ईफ़ी जब मुसलमानों में अपनी हदें तोड़ने लगी तो चश्मे फलक ने देखा कि आसमान से तारे तोड़ लाने वालों के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मख्फ़ी हो गए। हर सू फतह का लहराने वाले पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशा बन गए। वक्त के तूफानों से लड़ जाने वालों ने अपनी नागों पे सहारा छोड़ दिया। जनाब वाला, ये ज़ईफ़ी का नतीजा है कि तन हमारा सोच गैरों की, मुल्क हमारा निज़ाम गैरों का, अदारे हमारे निसाब गैरों का। ज़ईफ़ी की वजह से हमारे दिल में इंसाफ का खून होता है, जुल्म और सितम के नारे लगाए जाते हैं, आइन का मजाक उड़ाया जाता है। फिर हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस शहर संग-दिल को जला देना चाहिए, फिर उसकी खाक को उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस ज़मीं पर, एक हशर उस ज़मीं में उठा देना चाहिए। जनाब वाला, जब मैं तारीख के झरोकों पर नजर डालती हूँ तो तारीख़ इस्लामी के उन माहो साल के रोशन शबिस्तानों में पहुँच जाती हूँ कि जब मिल्लत के जवानों में मोमिनूनुल कबी की रूह पैदा थी और जुर्म ज़ईफ़ी में पाबंदे सलासिल न थी, तो उन्होंने कुफ्र शिरके वानों में खुरबली मचा रखी थी। 17 साल मोहम्मद बिन कासिम रेगिस्तानी में काली आंधी बनकर उठा और बेबल के नूर इस्लाम से मुनव्वर कर दिया। अय्यूबी की नंगी तलवार किबला अमन बैतुल मक़दस की ज़मानत बन गई, पानीपत के मैदानों में तय कर दी। अब्दाली शमशीरों की खनक आज भी रोशन ज़मीनों में सरशारी पैदा कर देती है। एक तरफ सुल्तान फतेह अली टीपू और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के गिरते हुए खून के कतरे चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वही लोग जुर्म ज़ईफ़ी से बेजार, इक़बाल के गैरतमंद और खुददार शहीद थे। उन्हीं के बारे में इक़बाल फरमाया करते थे कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों की बिमिदा से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तह क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। जनाब वाला, ये सवाल उठता है कि जब हम 21वीं सदी में फ़हम शऊर के साथ समंदर में आ बैठे हैं तो आखिर ज़वाल आशा क्यों? आखिर ज़वाल आशा क्यों? तो चश्मे बीना जानती है कि हमने गैरत को खैराबाद कह दिया और अग्यार के सामने हाथ फैला दिए। मगरिब ज़दा अज़हान वही इस्लामी सुरगर्दानी, इंटरनेट के साजिले आँख खोलने वाले, रक़साओं के रक़्स को दादे अर्श देने वाले, अलमी जहाद के दुश्मन इक़बाल के शाहीन कैसे हो सकते हैं? जी हाँ जनाब वाला, अपने मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए नौजवानों को जंसूरों गयूर बनना पड़ता है, चीते का जिगर और शाही सा तजस्सुस पैदा करना पड़ता है, अपनी खाल खिंचवानी पड़ती है, जहर का प्याला पीना पड़ता है, सियाचिन की अकबस्ता हवाओं में नाराए तकबीर बुलंद करना पड़ता है और नेज़े की नोक पर कुरान सुनाना पड़ता है, वरना तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफ़ाजात। शुक्रिया।